ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्म की कथा में। दोस्तों, आज हम 19वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय एकादशी व्रत। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनातन कुमार, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी होती है, अब मैं उसके संबंध में बतलाऊंगा। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। यह व्रत गुप्त, योग्य, अति उत्तम, पुण्यदायक, पाप के ताप को हरने वाला है। मनुष्य को उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेत्ता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करना चाहिए। देवेश भगवान श्री विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे पुंडरीकाश, मैं आने वाली एकादशी को निहार रहूंगा और उससे अगले दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव में चित्त लगाकर अथवा अन्य कार्य करते हुए श्रीधर का जाप करते रहना चाहिए। हे विप्र, 3 दिन तक ना तो किसी पखंडी को देखे और ना ही उससे बातचीत करे। हे वत्स, केवल इतना करने से यह व्रत मोक्षदाता हो जाता है। मध्यम के समय पंचगव्य लेकर क्रोध के त्याग कर नदी आदि के पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके श्रीधर की शरण में जाकर वर्ण आचार आदि सब काम करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर पर आकर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के निवेद द्वारा करना चाहिए। रात में गीत वाद तथा कथा सुननी चाहिए और जागरण करना चाहिए। पहले कलश स्थापन करके पंचरत्न और सोने के कलश में रखकर श्वेत चंदन से पूजा करनी चाहिए और फिर कलश को 2 श्वेत वस्त्रों से ढक देना चाहिए। देव देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा युक्त करके उसकी सविधि पूजा करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल अहिंस करके श्रीधर नाम का जाप करना चाहिए। शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी भगवान देव देवेश की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। यह घड़ा दान सहित ब्राह्मण को देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, भगवान श्रीधर जी, आप प्रसन्न होकर मुझे उत्तम लक्ष्मी दीजिए। जो कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करके श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करवा कर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अपने नौकर चाकरों को भोजन करवाकर घोड़े को चारा डालना चाहिए। संभ्या अपने सगे संबंधियों, घर के सदस्यों तथा इष्ट मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। हे वत्स, जब मैंने तुम्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत विधान बतलाया है, इसी तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिन भी करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की तिथि के दोनों व्रतों का विधान समान है, केवल इनमें नाम का ही भेद है। कृष्ण पक्ष में भगवान से जो प्रार्थना करे, भगवान जनार्दन प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दे। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन कहे गए हैं। जब मैंने दोनों ही व्रतों का विधान तुमसे कहा है, हे तात, इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। मनुष्य को इसे गुप्त रखना चाहिए और किसी दुष्ट प्रकृति वाले से नहीं कहना चाहिए। भगवान शंकर जी ने सनातन कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण के संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा। देवी पवित्रारोपण में मैं तुमको विधान के संबंध में बतला सकता हूँ और अब श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि बतलाऊंगा। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे तात, इसका अधिकारी कौन है यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और सब धर्म स्थित जानों के भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मंत्र द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी का
तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासी को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रों को बांस के पात्र में रखे तथा कपड़े से ढककर भगवान श्री दर के सम्मुख रखकर कहें, हे प्रभु, अपने क्रियानुपात पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। हे देव, आप सब तरह से मेरी गति है। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक वर्तनाशक काम क्रोध आदि ना हो। हे देवेश, आप तब तक मेरी रक्षा करें जब तक कि मेरा व्रत पूर्ण ना हो जाए। मैं आपका भक्त हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह भगवान श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवित्रा, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से जहाँ आओ। अंत्य आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं की प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे प्राण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रण है। अंत्य आपका पूजन करूंगा। आप मेरे समीप्या हो, आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः काल आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूंगा। फिर पुष्पांजलि देनी चाहिए तथा रात में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करके द्वादशी के दिन प्रातः काल पूजन करना चाहिए। गंध दुर्वा चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करके कहना चाहिए, हे देव को देव, आपको नमस्कार है। इस पूजा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फलपद पवित्रा से निवेदन करना चाहिए। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने आज तक जो पाप किया है, आपके सुप्रसाद द्वारा मैंने उन पापों से मुक्त हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर नवेद करना चाहिए। निरंजन तथा प्रार्थना करनी चाहिए। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन करके कहना चाहिए, हे पवित्रे, 1 वर्ष किए मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करे। हे पवित्रे, विसर्जित हो विष्णु लोक को जाओ, जो कहकर ब्राह्मण को दे देना चाहिए या जल में डाल देना चाहिए। हे बक्स, मैंने तुमसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही है। बक्स, जो कोई हरि का या पवित्रारोपण करता है, वह इस संसार में आनंद भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। 19वां अध्याय समाप्त। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।